हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पूरा सिलेबस आपका इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉर्ट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं हम। टॉर्ट वर्ड लैटिन के टॉर्टम से आया है, जिसका मतलब है ट्विस्टेड, क्रूक्ड या रॉन्ग। सिंपल लैंग्वेज में टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। अब आप सोचोगे सिविल रॉन्ग क्या होता है। देखो, दो टाइप्स के रॉन्ग होते हैं। फर्स्ट होता है क्राइम, जो सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग है, जैसे मर्डर, थेफ्ट। और सेकंड होता है हमारा सिविल रॉन्ग, जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग है, जैसे मेरे नेबर मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज कर दे। सो ये था आपका टॉर्ट, जो कि सिविल रॉन्ग है। अब इसमें की पॉइंट्स याद रखो। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, ये लीगल ड्यूटी के ब्रीच से होता है। रेमेडी में डैमेजेस मिलते हैं, मतलब कंपनसेशन। अब टॉर्ट की डेफिनेशन देखते हैं। इंडिया में कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, बट दो फेमस ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है। सो हमारे पहले ज्यूरिस्ट है सालमन। तो चलिए देखते हैं सालमन क्या कहते हैं। सालमन कहते हैं, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपल वर्ड्स में, टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। मतलब कोर्ट डिसाइड करता है कितना कंपनसेशन मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच या ट्रस्ट ब्रीच नहीं है। अब विनफील्ड्स का डेफिनेशन देखते हैं। विनफील्ड्स क्या कहते हैं। विनफील्ड्स का डेफिनेशन है, टॉर्चस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली। इसका मतलब टॉर्ट तब होता है जब लॉ ने ड्यूटी दी हो, वो ड्यूटी जनरली सबके टूवर्ड्स हो, उसका ब्रीच हो जाए। याद रखो, दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। आई होप दोनों डेफिनेशन आपको समझे हो। टॉर्ट और क्राइम में डिफरेंस देखते हैं। पहले नेचर ऑफ रॉन्ग देखते हैं दोनों का। तो टॉर्ट का नेचर ऑफ रॉन्ग जो होता है वो इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, और क्राइम में सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर मैं तुम्हें पंच मारूं, तो टॉर्ट साइड में तुम्हें पर्सनली हर्ट किया, तुम मुझ पर केस कर सकते हो, ठीक है। अब क्राइम साइड से देखते हैं। सोसाइटीज़ के लॉ तोड़े हमने, पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब दोनों का ऑब्जेक्ट देखते हैं। टॉर्ट का ऑब्जेक्ट होता है कंपनसेशन देना, और क्राइम में पनिशमेंट देना। टॉर्ट में विक्टिम को पैसे मिलते हैं, क्राइम में रॉन्ग डूअर को जेल या फाइन होता है। अब टॉर्ट में जो पार्टीज होती हैं, वो इंजर्ड पर्सन खुद केस फाइल करता है, और क्राइम में स्टेट प्रोसिक्यूट करती है। और दोनों की रेमेडी, टॉर्ट की रेमेडी होती है डैमेजेस या इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब ऑर्डर टू स्टॉप, और क्राइम में होता है इम्प्रिजनमेंट या फाइन, या दोनों भी होते हैं। टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस देखते हैं। दोनों सिविल रॉन्ग्स हैं, बट नेचर अलग है। टॉर्ट में ड्यूटी लॉ इम्पोज करती है, और कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी पार्टीज के एग्रीमेंट से आती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्ट में लॉ कहती है कि मैं केयरलेस ड्राइविंग ना करूं, ये ड्यूटी लॉ ने दी है। और कॉन्ट्रैक्ट में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, ये ड्यूटी एग्रीमेंट से आई, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखते हैं। टॉर्ट में कोई प्रायर रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, ये स्ट्रेंजर्स के बीच में भी हो सकती है। और कॉन्ट्रैक्ट में पहले से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। डैमेजेस जो होते हैं, टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, कोर्ट डिसाइड करती है। और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, पहले से डिसाइडेड होते हैं, या कोर्ट स्पेसिफिक लॉस के बेसिस पे देती है। अब हम देखते हैं टॉर्ट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। दोस्तों, कोई भी टॉर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। एक्ट लीगली रॉन्ग होना चाहिए। एक्ट मतलब कुछ करना, ओमिशन मतलब कुछ ना करना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट याद रखो, सिर्फ मॉरल या सोशल रॉन्ग इनफ नहीं है, लीगल रॉन्ग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला, ये मॉरल रॉन्ग है, ये लीगल रॉन्ग नहीं है, अनलेस मैंने फ्रॉड किया है, टॉर्ट नहीं बनेगा इसमें। सेकेंड है आपका एलिमेंट लीगल डैमेज, इंजुरिया। लीगल राइट का वॉयलेशन होना चाहिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लॉस होना इनफ नहीं है, लीगल राइट भी वॉयलेट होना चाहिए। लीगल रेमेडी थर्ड आपका है
लॉ को रेमेडी देनी चाहिए, डैमेजेस या इंजंक्शन। एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारा लीगल राइट वायलेट करे बट लॉ कोई रेमेडी ना दे तो टॉर्ट नहीं बनेगा, बट ये रेयर केस में होता है। अब हम दो इम्पॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम्स हैं वो देखते हैं, ये एग्ज़ाम में आते हैं तो ध्यान से समझो। फर्स्ट है आपका इंजुरिया साइन डैमनम, मतलब लीगल इंजुरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। अब इसे समझते हैं। इंजुरिया का मतलब है लीगल इंजरी, राइट वायलेशन, और साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज, एक्चुअल लॉस। अगर तुम्हारा लीगल राइट जो है वो वायलेट हो गया बट एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, तब भी तुम टॉर्ट एक्शन ले सकते हो। इसका मतलब ये है, मैं फिर से समझाती हूँ। अगर तुम्हारा लीगल राइट वायलेट हो गया बट एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, तब भी तुम टॉर्ट एक्शन ले सकते हो। फेमस केस है एशबी वर्सेस वाइट। तो ये केस में हुआ ये था, एशबी एक वोटर था और वाइट एक रिटर्निंग ऑफिसर था। उसने ना वोट डालने से रोक दिया। अब ये रॉन्गफुली एक्ट था, बट एशबी की कैंडिडेट जो थी वो जीत गई, ठीक है। तो उससे तो कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, उसे जिसे वोट देना था वही जीता। बट इसमें कोर्ट ने कहा एशबी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, एक्चुअल लॉस ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो केस कर सकता है। तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट में है, ऑफिसर तुम्हें वोट नहीं डालने देता है, तुम्हारा कैंडिडेट जीत भी जाता है, तो भी तुम्हारा राइट वायलेट हुआ है, तो तुम केस कर सकते हो। लॉ राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, मेरे इंटरेस्ट को नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम आई होप आपको समझा हो। अब देखते हैं डैमनम साइन इंजुरिया। डैमनम साइन इंजुरिया मतलब एक्चुअल डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। इसे समझते हैं। अगर तुम्हें एक्चुअल लॉस हुआ बट कोई लीगल राइट जो थी वो वायलेट ही नहीं हुई, तो तुम टॉर्ट एक्शन नहीं ले सकते। फेमस केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें एक स्कूल टीचर ने अपना नया स्कूल खोला पुराने स्कूल के बगल में, ठीक है। कंपटीशन की वजह से पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे वो कम हो गए, इनकम गिर गई, पुराने स्कूल को लॉस हुआ, बट कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुई। कंपटीशन लीगल है, नो टॉर्ट इसमें, समझे। फॉर एग्जांपल, मैकडॉनल्ड्स के बगल में बर्गर किंग खुल जाती है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स की सेल जो थी वो कम हो जाती है, क्या मैकडॉनल्ड्स केस कर सकता है बर्गर किंग पे? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ बट जो लीगल राइट था वो तो वायलेट नहीं हुआ, तो वो क्यों कर सकता है केस, ठीक है। अब देखते हैं डिफेंसेस इन टॉर्ट। अगर कोई तुम पे टॉर्ट केस फाइल करे तो तुम डिफेंसेस यूज़ कर सकते हो। चलिए अब इम्पॉर्टेंट डिफेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब होता है टू वन हु कंसेंट्स नो इंजरी इज डन। अगर तुम खुद रिस्क ले रहे हो विलिंगली, ठीक है, तो बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते। अब उसके एसेंशियल्स भी होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट होता है कंसेंट फ्री होनी चाहिए। सेकंड, प्लेंटिफ को रिस्क का पता होना चाहिए। और थर्ड, इंजरी उसी रिस्क से होनी चाहिए उसे। एग्जाम्पल से समझेंगे। अब तुम बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपोनेंट तुम्हें लीगली पंच मार सकता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है आप बंजी जंपिंग करते हो, राइट, आपने रील देखी होगी, अपने बहुत लोगों ने किया होगा। तो बंजी जंपिंग करते हो तो वो आपकी वॉलेंटरीली रिस्क है, ठीक है। और आप थर्ड एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। सर्जन ने ऑपरेशन किया, ठीक है, अब वहाँ पे तो तुमने कंसेंट दिया, सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे, तो अब आप इस पे केस नहीं कर सकते। अब है एक्ट ऑफ गॉड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट जो फोर्सी या प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, लाइटनिंग। अब हम इसे केस लॉ से समझेंगे। केस एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर कोई ट्री मेरा लाइटनिंग से गिर गया, ठीक है, या और तुम्हारी कार को डैमेज कर दे, अब इसमें मैं लाइबल नहीं हूँ क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, इवेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। डिफेंस थर्ड है, यहाँ पर्सन ने केयर ली थी फिर भी एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं केयरफुली कार चला रहा हूँ, ठीक है, सडनली एक डॉग रोड पे आ जाता है,
अब ये तो अनप्रेडिक्टेबल है, मैंने ब्रेक लगाया बट पीछे वाली कार मेरी कार को टक्कर मार दे, तो ये तो इनविटेबल एक्सीडेंट है। की पॉइंट याद रखो, तुम प्रूव करो कि तुमने रीजनेबल केयर ली थी, तभी इनविटेबल एक्सीडेंट का आप डिफेंस ले सकते हो। अब है प्राइवेट डिफेंस, आपका फोर्थ डिफेंस। इसका मतलब है आपने पर्सन या प्रॉपर्टी को रीजनेबल फोर्स से प्रोटेक्ट करने का राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीफ मेरे घर में घुसा, मैंने उसे रीजनेबल फोर्स से बाहर निकाला है, ठीक है, अब मैं उसे निकाल सकती हूँ। बट अगर मैं उस पर एक्सेसिव फोर्स यूज़ करूँ, जैसे उसको मार देना, उसका मर्डर कर देना, मैं ये नहीं कर सकती। ये प्राइवेट डिफेंस में नहीं आता। एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। आपका डिफेंस 5 है नेसेसिटी। कोई एक्ट किया जो आपने ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आग लगी है और मैंने एक दीवार तोड़ा ताकि वो फायर आगे ना बढ़े और ज़्यादा लोग बच जाएं, ठीक है, तो ये नेसेसिटी थी। अब 6th डिफेंस है आपका प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ खुद इलीगल एक्टिविटी कर रहा था तो वो केस कैसे कर सकता है, ठीक है, केस लॉ से समझेंगे। अब 2 चोर हैं, ठीक है, वो कार चुरा रहे हैं और ड्राइवर ने गलती से नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हुए एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। दूसरा जो थीफ था वो तो केस नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब आपका 7 डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर लॉ ने परमिट किया है तो टॉर्चेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, म्यूनसिपालिटी रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, टेम्पररीली आपका जो रास्ता था, वो रोड था, वो ब्लॉक है, अब तुम उस पर केस नहीं कर सकते। बट अगर नेग्लिजेंस है तो डिफेंस नहीं लगेगी, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। विक्टिमस लाइबिलिटी, ये एक पर्सन की लाइबिलिटी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में, मैंने कुछ गलत नहीं किया बट मेरे एम्प्लॉय ने किया तो मैं लाइबल हूँ। मास्टर एंड सर्वेंट रूल, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अब देखो कॉन्सेप्ट देखते हैं। एम्प्लॉयर विकेरियसली लाइबल है एम्प्लॉय के एक्ट्स के लिए। क्यों? फर्स्ट, एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहा था वो। सेकंड, एम्प्लॉयर के कंट्रोल में था। थर्ड, एम्प्लॉयर के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है कंपनसेशन देने के लिए। इसके एसेंशियल कंडीशंस हैं। फर्स्ट होता है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, लाइक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, प्रिंसिपल एजेंट का, पार्टनर या पार्टनरशिप का। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके लिए जनरली लाइबल नहीं होते, ठीक है। सेकंड होता है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब एक्ट ऑथराइज हो या एक्ट अनऑथराइज हो बट ऑथराइज वे से किया गया हो। एग्जाम्पल से देखते हैं, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी कार डिलीवरी के लिए ले जा रहा है, रास्ते में नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था, उससे एक्सीडेंट हो गया। अब तुम लाइबल हो क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था। अब देखते कब आप लाइबल नहीं होंगे। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी कार चुरा कर अपनी पर्सनल यूज़ के लिए ले जा रहा हो और एक्सीडेंट हो जाए, तो अब तुम लाइबल नहीं हो यहाँ पर क्योंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बाहर है ये। नेग्लिजेंस, तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है जो केयर एक रीजनेबल पर्सन लेता है वो केयर ना लेना नेग्लिजेंस होता है। इसके 3 एसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट होता है ड्यूटी ऑफ केयर। डिफेंडेंट का लीगल ड्यूटी होना चाहिए प्लेंटिफ के टूवर्ड्स। फेमस टेस्ट है आपका नेबर प्रिंसिपल। डॉनंग वर्सेस स्टीवेंसन केस से आया था ये। तो वो मिसेस डॉनंग जो थी उन्होंने जिंजर बियर पिया, अब बॉटल में से डेड स्नेल निकला और वो बीमार हो गई। बट यहाँ पे कैच ये है, उन्होंने वो बॉटल खुद नहीं खरीदी थी, उनके फ्रेंड ने दी थी वो, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब इसमें कोर्ट ने कहा मैन्युफैक्चरर का ड्यूटी ऑफ केयर था अल्टीमेट कंज्यूमर्स के टूवर्ड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है, यू मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स विच यू कैन रीजनेबली फोरसी वुड इंजर योर नेबर। नेबर कौन? वो लोग जो तुम्हारे एक्ट से क्लोजली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है आपका सेकंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी होने के बाद उसका ब्रीच होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड होता है डैमेज। ब्रीच से डैमेज होना चाहिए और वो डैमेज रीजनेबली फोर्सिएबल होनी चाहिए, ठीक है। ये था आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के डिफेंस है। फर्स्ट डिफेंस है आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। इसमें अगर प्लेंटिफ ने भी नेग्लिजेंस की हो, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा था बट तुम सीट बेल्ट नहीं पहने थे,
दोनों की गलती है तो डैमेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड है आपका वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया, अगर प्लेंटिफ ने रिस्क वॉलेंटरीली एक्सेप्ट की है। थर्ड है एक्ट ऑफ गॉड। फोर्थ है इनविटेबल एक्सीडेंट, ये तो हमने डिस्कस करा है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस होते हैं 4 टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका जनरल डैमेजेस, जो डैमेजेस लॉ प्रिज्यूम करती है, ठीक है। सेकंड होता है स्पेशल डैमेजेस, जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसको प्रूव करना पड़ता है बट यहाँ पे, ठीक है। थर्ड है नॉमिनल डैमेजेस, जब कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है बट लीगल राइट वायलेट हुई है। और फोर्थ डैमेज होता है आपका एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब आता है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब है अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। 2 टाइप्स के न्यूसेंस है। पब्लिक न्यूसेंस फर्स्ट है आपका। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है एक्ट जो पब्लिक एट अ लार्ज को अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल रोड ब्लॉक कर देना, पब्लिक प्लेस पे ऑब्स्ट्रक्शन, लाउड म्यूजिक लेट नाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, पब्लिक न्यूसेंस क्राइम भी है, टॉर्ट भी है, और एनी मेंबर ऑफ पब्लिक आप पे केस कर सकते हैं। थर्ड, अगर तुम्हें स्पेशल डैमेज हुआ है मोर देन जनरल पब्लिक, हाँ, तो तुम इंडिविजुअली भी फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका रोड ब्लॉक कर देती हूँ, अब इससे जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम है, पब्लिक न्यूसेंस हुआ, बट तुम्हारी एम्बुलेंस रुक गई और तुम्हारे पेशेंट को हार्म हुआ, तुम स्पेशली अफेक्टेड हुए, तो तुम इंडिविजुअली फाइल कर सकते हो। अब है आपका प्राइवेट न्यूसेंस। ये इसका मतलब है एक्ट जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लैंड के यूज़ को अफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल नेबर अपनी फैक्ट्री से स्मोक तुम्हारे घर में बेच रहा है, ठीक है। वाटर लीकेज फ्रॉम नेबर्स टैंक, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है सिर्फ तुम्हारे घर तक, ये हुआ आपका प्राइवेट न्यूसेंस के एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट याद रखो, सिर्फ लैंड ओनर या ऑक्यूपायर सीयू कर सकते हैं आपको, ठीक है। न्यूसेंस के डिफेंसेस, फर्स्ट है आपका प्रिस्क्रिप्शन। अगर न्यूसेंस 20 साल से ज़्यादा ओपनली चल रहा है तो प्रिस्क्रिप्शन से राइट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री 20 साल से स्मोक रिलीज कर रही है, अब तुम न्यू ओनर हुए हो और कंप्लेन कर रहे हो, फैक्ट्री प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस यूज़ कर सकती है यहाँ पे। सेकेंड है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, लॉ ने परमिट किया हो तो न्यूसेंस नहीं है, ठीक है। थर्ड है आपका एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है। डेफेमेशन भी इम्पॉर्टेंट है। डेफेमेशन मतलब इंजरी टू रेपुटेशन बाय फॉल्स स्टेटमेंट, सिंपली किसी के बारे में झूठी बातें बोलना, लिखना जो उसकी इज्जत को हर्ट करे। तो 3 एसेंशियल्स हैं। फर्स्ट है डेफेमेटरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लोअर्स पर्सन्स रेपुटेशन इन आइज ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पे कोई डेफेमेटरी वर्ड्स यूज़ कर रहा है, जैसे कि आप थीफ हैं, करप्ट हैं, बैड कैरेक्टर है उसका, इसका, तो ये डेफेमेटरी स्टेटमेंट है। और नॉट डेफेमेटरी है, याद रखना, अगर किसी ने बोला अगली, पुअर, तो ये डेफेमेटरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड है आपका रेफरेंस टू प्लेंटिफ, मतलब स्टेटमेंट प्लेंटिफ के बारे में होना चाहिए, नाम लिया हो, इनडायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन से क्लियर हो कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी का CEO चोर है, अगर सिर्फ एक CEO होते हैं तो ठीक है, हाँ, कि इसके लिए है तो रेफरेंस क्लियर है आपका। अगर ज़्यादा होते तो वहाँ पे तो रेफरेंस क्लियर नहीं है, तो डेफेमेटरी नहीं होगा, बट एक से ज़्यादा हैं तो फिर रेफरेंस आपका क्लियर है। थर्ड है पब्लिकेशन, स्टेटमेंट थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ प्लेंटिफ को बोलना पब्लिकेशन नहीं है, किसी और की सुनाई या दिखाई देना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं पब्लिकेशन का, लाइक आप न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, या क्राउड के सामने बोलना, या कोई थर्ड पर्सन को भेजना। तो 2 टाइप्स के डेफेमेशन होते हैं, लाइबल जो कि रिटर्न में होता है, लाइक न्यूज़पेपर से होते हैं, बुक से होते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया भी है लाइबल में आपका, फिर फिल्म, पेंटिंग से, ठीक है। लाइबल क्राइम भी है, हाँ, याद रखना ये पॉइंट। और स्लैंडर है आपका सेकेंड टाइप। तो स्लैंडर मतलब वर्बल स्टेटमेंट, जेस्चर या कोई करना, ये जनरली क्राइम नहीं होता, ठीक है। लाइबल मोर सीरियस है क्योंकि परमानेंट है और वाइडर सर्कुलेशन हो सकता है। तो डेफेमेशन के डिफेंसेस है ट्रूथ, अगर स्टेटमेंट सच है तो डेफेमेशन नहीं है। सेकंड होता है फेयर कमेंट, ऑनेस्ट ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। थर्ड होता है प्रिविलेज। प्रिविलेज भी 2 टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट प्रिविलेज
और क्वालिफाइड प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज मतलब पार्लियामेंट में बोली गई बात, कोर्ट प्रोसीडिंग्स में स्टेटमेंट्स, ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस, ये एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, ठीक है। इवन अगर फॉल्स होगा तो भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, पुलिस रिपोर्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जॉब रेफरेंस में, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ पब्लिक प्रोसीडिंग्स। प्रोटेक्शन है इसमें अनलेस कोई मैलिस प्रूव हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमने कवर किया टॉर्ट जो कि एक सिविल रॉन्ग है, रेमेडी डैमेजेस देखे, टॉर्ट वर्सेस क्राइम देखा, टॉर्ट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट देखा, डिफरेंसेस भी देखे, एसेंशियल्स देखे लाइक आपके रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, रेमेडी होते टॉर्ट के एसेंशियल्स। देन फिर मैक्सिम्स देखे दो, वो मैक्सिम्स थे इंजुरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजुरिया। डिफेंसेस भी देखे थे वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड, इनविटेबल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। फिर विकरस लाइबिलिटी देखा था जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रहता है, मास्टर सर्वेंट। सेकंड नेग्लिजेंस देखा था जहाँ पे ड्यूटी ब्रीच होनी चाहिए प्लस डैमेज होना चाहिए। फिर डैमेजेस भी देखे, डैमेजेस के टाइप्स। न्यूसेंस देखा था जो कि 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। फिर डेफेमेशन देखा था, डेफेमेशन के टाइप्स थे 2, लाइबल एंड स्लैंडर, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू गाइस, हैप्पी स्टडिंग।